Lights, camera, action! मुझे फंसाया है, झूठ बोला मुझसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सिफारिश की नौकरी। तो हाथ दो गज की नाक ऊपर है, ताकि कौनो जिए कौनो मरे, ताको कोई ख्याल न। अरे यही कारण तुम
की दिक्कत ही क्या है? तुम क्या जानो एक औरत का दिल कितना टूटता है जब उसे हर बात अपने जज्बात छुपाने पड़ते हैं, कभी समाज के नजर से तो कभी अपनों की नजर से, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती है, मगर अंदर ही अंदर वो टूट जाती है। तुम क्या जानो एक औरत के दिल का दर्द, तुम क्या जानो? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पर्दों पर। आज नहीं कल, क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है। वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरे दोस्त वीरू का खून किया है। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। बत्ती, बाहर तो सूरज निकला हुआ है। सूरज, सूरज, मुझे मत निकाल जाना, मेरी आंखें, आजा, आजा, मेरे को निकाल जाना, आजा, आजा मेरी आंखें, आजा, 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 आजा। तो देखा आप सबने, यह प्रस्तुति आपको किस दौर में ले गई? ये वो जमाना था जहाँ सब में बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और इन्हीं सब के बीच एक और सपना, सिनेमा का। जी हाँ, यही थी हमारी मिडिल क्लास की दुनिया, जहाँ हर व्यक्ति अपनी जिंदगी से ज्यादा पर्दे पर जीता था, जहाँ शुक्रवार का मतलब होता था एक नई फिल्म, एक नया पोस्टर, जहाँ टिकट की लाइन में घंटों खड़े रहते। अरे कभी कभी तो ब्लैक में टिकट खरीदते और फिर जब अपने पसंदीदा सितारे को पर्दे पर देखते तो मानो लगता कि अपनी जिंदगी की कहानी किसी ने लिख दी हो। पर जिंदगी वो फिल्म नहीं जो हमेशा परफेक्ट हो। हर कहानी में एक मोड़, एक ट्विस्ट जरूर आता है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं उसी दौर की कहानी में, जहां सबने सिर्फ देखे नहीं जाते थे, बल्कि सपने जिए जाते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे ओ महाराज, सूरज सर पे है, उठना नहीं है क्या आज? कौन है मेरा नाम? क्यों चीख रही थी सुबह? अरे उठ जल्दी, जा
एजुकेशन है कि नहीं? मैट्रिक पास। अबे 4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लियो, अपने आप बेटा लाटा समझते हो? अरे तुमने तो वो भी नहीं पढ़े, 10वीं में 10 मार्क थे। चंदू, ये क्या तरीका है अपने पिता समान भाई से बात करने का? पिता समान और ये माय फुट। अरे बेटा, बच्चा समझ के माफ कर दे, तू तो बड़ा है ना। ये क्या? हाँ, अब तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि सारी मैट्रिक कैसे पास कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सारी परीक्षाएं नहीं होती। अरे ओ महारानी, कहाँ चली बस ना उठाए? अरे माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या? कॉलेज? ये इतवार को कौन सा कॉलेज खुला होता है? वो माँ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? वो सब छोड़ो, पढ़ ली ना, डाक चिट्ठी लिखना सीख गई ना, बस उतना बहुत है तुम्हारे लिए। चुपचाप घर में रहो और वैसे भी इतना पढ़ने तुम्हारे लिए कौन से रिश्ते चले आए? अगर शादी के लिए मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या माँ की गलती है? सही हो माँ, कैसे जबान चल रही तुम्हारी बिटिया की? हैं? हमारे माता ने तो बहुत लबन होती है। तुम बीच में ना बोलो, नहीं तो अभी कलेश हो जाएगा इस घर में। शंकर, देख रहे हो अपनी बीवी को? क्या देखूं? तो जबरदस्ती शादी कराई गई मेरी। तो क्या एक्टर और ये टीएम मुल्ला। लपंडरगिरी माँ, ये लपंडरगिरी नहीं, एक्टिंग है, एक्टिंग। माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि गली मोहल्ले वाले तुमको सलाम ठोकेंगे। सलाम ठोकेंगे? हाँ हाँ, यही सपने दिखा ले। इतनी साल से यही सपना देखते देखते मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। कुछ चिंता की पड़ती माँ, एक दिन ऐसा आएगा हम लोग लाखों करोड़ों में खेलेंगे माँ, लाखों करोड़ों में। लाख करोड़ में खेलेंगे? हाँ। बस तू एक काम कर, तू आज बस 100 रुपए कमा के दिखा दे, मैं तो शंकर भगवान को भोग चढ़ाऊंगी। अरे तो कितनी चिंता करती है माँ, और टीएम मुल्ला वगैरह दीवाना। काहे तो करता हूँ तुझे? इस बात मैंने बहुत तैयारी की है। ना, तेरी कुश्ती में गोल्ड मेडल लाऊंगा, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लाएगा? और क्या? तेरे गोल्ड मेडल से क्या घर चल जाएगा या ये रसोई चल जाएगी? चल, पहले पानी भर जाके चुज़ारा से ले जा। ये अम्मा, चिंकी सारा का हम ही ले लो। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें सारे सामने पी लो। हे भगवान, तुमने 4 बच्चे दिए, पर उनको पालने के लिए शक्ति कहाँ गई? फिर सोचा बहू आएगी, हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन भगवान ने उससे भी किस्मत फूटी निकाली। अरे बहू तो बिल्कुल निकम्मी निकली, निकम्मी। ऐसे टुकु क्या देख रही है? जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अम्मा, तुम क्या जान रही हो मेरे दिल का दर्द? ये सब इतने छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे। तब इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। उनकी लाश आंगन में रखी गई थी। मुझे उनके पास किसी ने नहीं जाने दिया, किसी ने नहीं। लेकिन मैं फिर भी गई, लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो मैं भी उनके साथ चली जाऊं स्वर्गवासी हो जाऊं आत्महत्या करके, और या तो मैं अपने आंसू पी जाऊं और अपने बच्चों का ख्याल रखूं। और मैंने दूसरा रास्ता, तो इसमें हमारी क्या गलती है अम्मा? तो हमारी कुछ ना करती हो, हम तो कुछ करते भी नहीं है। हाँ, तुम कुछ करती ही तो नहीं हो, यही तो समस्या है। याद रखना, तो ये घर चल रहा है ना, जो 2 रोटियां मिल रही है ना, वो हमारी वजह से मिल रही है। जिस दिन चले जाएंगे, याद करोगी कोई अम्मा थी। हाँ, बस जवान लगा लो
इतने लोग को चूना लगाए हो। अरे महाराज, आप भी कैसी बात करते हैं? तो वैसे आपको देख के तबीयत बिल्कुल बोल हो जाती है। बिल्कुल बहुत धर्मंदा लगते हो। एकदम सही कहा पप्पू भैया, इनकी चाल पे तो लड़कियां गिर जाए। अरे भैया, रविंद्र का लफड़ा चल रहा है मीना कुमारी का। अबे तुमको कितनी बार समझाया बे? धर्मेंद्र बाजी के बारे में एक शब्द न बोलियो। तुमको नहीं पता, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और धर्मेंद्र बाजी एक तरफ। अरे भैया, हम तो ऐसे लग रहे थे, बीवी बच्चे वाला आदमी है, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। चक्कर रावलम, हमको सब पता है बीवी बच्चा होने के बाद भी किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए। हम तो ये कह रहे थे, बीच पायलट में धर्मेंद्र की नई फिल्म लगी है, फूल और पत्थर, चलिए देख के आते हैं। हाँ बात कर रहे हो, ये मेरा बात। अरे ये कौन भाई? मान दिलाओ। अरे क्या बात है। चलिए, चलिए। अरे ये क्या हाल बातें खड़े हो गई। पिन्नू को देख के लड़के वाले आ रहे हैं, इतनी तैयारियां पड़ी और मेरे सारे बच्चे कहाँ मर गए, निकल गए। अब क्या बताएं, लड़के वाले आने को है और घर वालों को पता नहीं कहाँ हमारे नाच पीते। हाँ, तुम यही बातें करते हो ना, खड़े तो तुम भी यही हो। अरे वो लोग आएंगे, कुछ खाएंगे, 5 समोसे लेते आना, ठंडा पीएंगे, उसमें बर्फ पड़ेगी और ऐसा करना 2 रुपए की नमकीन ज्यादा बोला होता। जाओ पैसे भी जाओ जाए पैसा तो लो पहले। पैसा तो दो। अरे हम कहाँ से लाए पैसा? वो तो ऐसे लगे हो जैसे ब्याह के समय सुबह का खजाना खुलवा देते। हे भगवान, ये औरत से तो बस कलेश करवा लो। अरे बब्बा, तुम बस ये राम राम ही करोगे कि कुछ काम भी करोगे? अरे भैया, तुमसे बोला रहे कि कल पड़ोसी घर से सोफा ले आना, तुम लाए कि नहीं? अरे भैया, यहाँ लड़के वाले आने को हैं और तुम सोफा नहीं लाए अभी तक। जाओ भैया, जल्दी जाओ। पैसा जाओ जल्दी, देर हो रही है। जा रहे और ये आई कपड़े बेच के अपनी गेंद। अरे बाबा सुनो, यहाँ आओ। ये लो पैसा और पर्चा, जाके जल्दी से बाजार से सामान लेकर आओ। सारा काम हम ही से करवा दीजिए आप तो। हमारा इतना जरूरी मैच है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बाहर सामान लेने जाएंगे। भैया से कहिए। अरे तुम इधर लाओ पैसा, रोज है भाई, यहाँ वहाँ खेलने में भी नहीं हो जाएगा। कोर्ट यहाँ ठहराएगा, वहाँ छिटकाएगा, बैठे रहना। जाओ भाई, जल्दी जाओ, जाओ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बाप तुम्हारे यहाँ खड़े हैं। अरे पिताजी, तो आ गए सस्ते अमिताभ बच्चन मोहल्ले का चक्कर लगा। अबे ओ घर के रामलाल, अमित जी मेरे स्टार हैं और जिस दिन मैं उनके तरह स्टार बन गया ना, तेरे जैसे 10 रामलाल को खड़े कर दूंगा यहाँ। अरे जाओ जाओ। पोखर के शहंशाह बने पूछे हो। अरे अभी धर्मेंद्र का समय है भाई, तुम्हारी बड़ी बहन घर पे पड़ी हुई है, हाथ पीले कराते हैं उसके, उसका तो कुछ ध्यान है नहीं, निकलते हैं कमर के। अरे बोला ना माँ, जिस दिन स्टार बन गया अपना परिवार का दिक्कत मैं ठीक करेगा। हाय बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। जुबान बहुत चलने लगी माँ इसकी। मैं तो कहता हूँ दीदी से पहले इसकी शादी कराओ। तुमसे ही तो पूछ रहे हैं, जाओ जाओ। मैं अरे 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 महारानी कहाँ मिस गई हो फिर? अरे अम्मा, आज कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना होगा मुझे। अरे भैया, तुमसे बच्चे कहीं संभाले जा रहे हैं। हाँ, तभी पे छोड़ दो। अरे हमको सब पता है कौन सी मीटिंग है। मुझे जाना है कॉलेज, यही लेके जाता हूँ। अरे भैया, सोफा ले आए तुम? अंदर रखवा दीजिए। जाओ भैया, जाओ अपनी अम्मा का हाथ लगाओ काम में। अरे अम्मा बिल्कुल भी मत कीजिए, हमने भगवान से प्रार्थना की है, सब अच्छा ही करेंगे। बेटा, हम जानते हैं तुम भगवान से ही तो प्रार्थना करते हो और जो तुमसे कुछ होता नहीं है। अरे जाओ। हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो सब काम कैसे होगा? अपनी कृपा से तो दीदी की शादी से होगी। अरे भैया, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। जी पिताजी। अरे 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 बिन्नू, तू ऐसी ही खड़ी है, कुछ तैयार हो, कुछ लाली लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, पाउडर लगा दे, देखते आ रहे तुझे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं दिया होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा, ये सब क्या कर रही है? चल बेटा, जल्दी तैयार हो। अम्मा अम्मा, मौके वाला आ गए। जल्दी चलो, फिर तैयार कर लो। कोई है? रास्ता
भैया बैठो आप। अरे भाभी जी, आइए आइए भाभी जी। आओ भैया, आज भी कोनो दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अब क्या बताए, आपकी तरफ की सड़कें बड़ी खराब है, हमारी तो पीक ही अकड़ गई। चलिए छोड़िए, आप लड़की को बुलाइए। लड़की को बुलाइए। अरे लड़की को बुलाइए। अरे ना बुलाइए माँ। अरे क्यों करेगा? अरे वो पिंको को देख लिया। ये देखो नाम है पिंको और पिन्नो, मानो खिलौना। वो खिलौना क्या माँ? थैंक यू। अरे ये तो खाइए। हाँ माँ, क्या खीर है? दीदी कोई खीर है? खीर नहीं आनी है। हाँ हाँ खीर ही है। और बताओ बेटा, क्या क्या कर लेती हो? अरे ये सारे काम की हो। अरे हम बताते हैं, हमारी बिटिया बहुत सोई है, बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है, घर के सारे काम कर लेती है और बहुत पढ़ी लिखी है। अरे 12th पास की है, BA करती है, MA करती है और MA अरे हाँ हाँ, सब कर लिया है तुम्हारी बिटिया ने। असलियत तो बाद ही में पता चलेगी। सिलाई बुनाई कर लेती हो कि नहीं? अरे हम बताते हैं, तो ये तो वही है ना, किसी ने बनाया। अरे बस करो, कितना बोलोगे? अरे हटो, बोलने भी नहीं अरे देते। अरे तू तो मेरा दोस्त है, तू तो समझ नहीं करनी चाहती हमको। अबे माँ बाप की बात माना कर, कब तक नहीं करेगा शादी? जब बूढ़ा हो जाएगा तब करेगा शादी। ठीक है माँ बाप की बात माना करे, लेकिन पसंद भी तो होनी चाहिए। अरे भाई 25वीं लड़की देख रहा है, अब कौन सी ऊँची बड़ी खड़ी कर दी जाए आगे तेरे को? लड़की को दो, एक महीने पर बोली है, सुंदर है, खुशी है, सरकारी है, पढ़ी लिखी भी तो है। तो क्या मैं जाहिल हूँ? मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। और ये बता, इतनी तारीफ कर रहा है, तुझे बड़ी पसंद आ रही है, तू कर ले शादी। अबे कैसी बात कर रहे हो यार, तुम तो जानते हो अपना लोग सेठ। हाँ, खुद तो अपना सेट है, यहाँ हमें फंसाए दे रहे, कर लो शादी, कर लो शादी। क्या माँ बैठी है, बाहर बात कर दो। माँ, हम लोग चौराहे पर मिलते हैं। अरे ये तो यहीं से उठ के चला गया। आए थे, तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा। अरे भैया, हमसे कोनो गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे आप तो जानती ही हैं आजकल के बच्चों को। हम संदेश भिजवा अरे रहे हटो, हैं। हमारी बिटिया लाखों में एक है। अरे कुछ बताते तो जाइए, कैसी लगी हमारी बिटिया? अरे आप भी भाभी जी, इतनी जल्दी कौन जवाब देता है? अरे छोड़िए, और भी जगह रिश्ते देखने जाना है, बता अरे देते हैं। अरे भैया, फिर से कुछ बता के नहीं गए हैं, तब तो कुछ गड़बड़ है। क्या बताएं, इस जीवन में बिटिया की शादी देखने का सुख नहीं लिखा। अरे हमारी ही कुछ करम फूटी होगी तो हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। अरे अजीब का मुंह में गया, आते ही निकल गए। चलो अच्छा है, चले गए। आइए भैया, कम से कम ये बची हुई कोल्ड ड्रिंक और समोसे ही खा लेते। ओ भैया, कहाँ तुम लोग कोल्ड ड्रिंक और समोसा पीछे चले गए? कई सबको पड़ोसी घर पे लेकर आओ। अरे खाने भी नहीं दोगे। ये क्या है? रोज रोज तुम दीदी की मोबाइल लगा के बैठ जाती हो। साला रोज का हो गया ये रिश्ते वाले रिश्ते वाले। तुमसे किसी ने पूछा है क्या तो अपना हीरो बन जाता? आज मैं हीरो बनूंगा। तुम लोग के चक्कर में मैं अपना सपना नहीं खराब करूंगा। हाँ? बेटा, बेटा बिन्नू, बेटा तू परेशान मत हो। हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, हर बार यही होता है। लोग आते हैं, देखने चले जाते हैं। मेरा मन करता है मैं मर जाऊं, फांसी लगा दूं आके। बेटा ये सब क्या बात के लिए बेटा? भगवान ने सभी के लिए एक जोड़ी बनाई है, तेरे लिए भी कोई जरूर बनाऊंगा बेटा, तू परेशान मत हो बेटा। मैंने तेरी शादी का सपना देखा है और मैं जरूर पूरा होगा। चिंता मत कर, हम जो जिंदा हैं अभी। चलो।
आए दिन बाहर के। और बाहर के? अरे धर्मेंद्र पाजी की फिल्म लगी है आए दिन बाहर के। हमें नहीं जाना मूवी। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब भी कहीं बोलता हूँ चलने के लिए तो चलती ही नहीं हो। अच्छा ये फूल बाग तक ही चल दो। फूल बाग चल सकती हूँ, पर तुम मुझसे ज्यादा चिपकना नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ तो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, दूर ही रहना, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। अरे वहाँ पे मेरे चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के रहते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया और घर पे कह दिया तो तुम तो जानते ही हो ना। और मेरे महान कलाकार भाई मुझसे कहेंगे, इसलिए दीदी मैंने तुम्हें इतने सारी। अच्छा ठीक है, अब चलोगी कि यही खड़ी रहोगी? चलो। 100 दिल अगर हमारे होते तो माँ कसम वो तुम्हारे। घटिया ख्याल। अरे इतने प्यार से लिखी थी तेरे लिए। अच्छा चल छोड़, ये बता कब तुम ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारी याद मुझे रास नहीं आई। कौन सी है ना? यही तुम्हारा कुत्ता की तरह मेरे घर के आगे पीछे चक्कर काटना। क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हाँ, ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में तो फंसाया है तुमने मुझे। जब मुझे कोई प्यासा मिल जाएगा ना तब पता चलेगा। अरे सब छोड़, चल अच्छा कुछ खाने चलते हैं। आ कुल्फी खिला खिला कर तो तुमने मेरा गला खराब करा दिया है। ये सब छोड़ो, वैसे जो मैंने तुमसे बोला था वो तुमसे दिलाया। तोहफा? कल भी तो दिलाया था तुम्हें तोहफा। ये तोहफा, ये लो पकड़ो। अरे तो फिर क्या दिलाऊं? जान दे दूं क्या अपनी? मुझे काशी ज्वेलर्स के यहाँ से लॉकेट चाहिए। काशी ज्वेलर कैसे लॉकेट? अरे दिलाऊं मैं ना, अब की रामलीला में पक्का तुझे दिलाऊंगा। ऐसे तो है नहीं, हट ना लगा। अरे ये तो ले लो। जाके अपनी बुआ को दे दो। हट। और राजा आज कल हमारी टपरी पे नहीं आ रहा। अरे पप्पू भैया, हमारी होगी कि नहीं? मिलेगी? अरे फिर तो आपको साक्षात प्राप्त होगी। अरे जाओ, यही बात तुमने रजनी के समय भी कही थी। अरे ये बात 100% आपके धर्मेंद्र की कसम। अरे धर्मेंद्र की तो बात ही निकाली है। तो ये बताओ, वो फिल्म कौन सी है इसमें धर्मेंद्र पाजी आशा पारी को खेत में ले जाते हैं? पेट में? कहीं आप तो नहीं रुकोगे साथ पेट में? अरे जब प्राण साहब झूमर कटा के फाइट मारता है। अरे उनको सामने फाइट मारता है। अरे भैया, देखो हमारी आशा पारी है और हम उनके धर्म। ये बताओ, और सब तो भाई सब झूठ है, बलबंच है, नर है, कूड़ा है और कुछ नहीं है। अरे हम जानित है भैया, हम जानित है। आशा पारी भला हमसे धर्मेंद्र से दूर हो सकता है। आप टेंशन ना लो, हम सब उपाय होते हैं। आओ आप। अरे बिल्कुल आओ। बढ़िया आया जरूर। अरे मेरे को हीरो बनने का है, बहुत सारा पैसा कमाने का है बे। अरे बन जाओगे भाई, तुमसे एकदम फंटास्टिक आती है, फंटास्टिक। अबे वो तो झूठ तो नहीं बोल रहा है तू? वही भाई, वही काटी, एकदम अमिताभ स्टाइल, बस आवाज में कुछ मार भाई साहब को। अबे आवाज बनते बनते बन जाएगी। जिस दिन बड़े पर्दे में गया ना, तो आवाज अब बॉडी सब बन जाएगी बे। हाँ वो छोड़ो, ये बताओ वो सबको बताओ नाम ला। अबे तेरी बहन है क्या सबको? साला सबको सबको सबको। अरे नहीं भाई, तो चाहत है तुम दोनों को मधुर मिलन हो जाए। अरे तो प्रार्थना करो, उपवास रख बे। अच्छा ये छोड़, ये बताओ साला ज्वेलर कौन है बे? वो क्या नाम है उसका? काशी। आज साला काशी पूरा खरीद लूंगा जिस दिन हीरो बन गया, हाँ भाई, हाँ। है ना? अभी ऐसा कर, हमारे साथ परमठ चल, वहीं चल के मन्नत मांगते। शनिवार भी है, जो जल्दी करा देंगे। हाँ चल, अब भगवानी अपन का कुछ अरे करेगा। भगवानी अपना सहारा है भाई। अरे भैया सक्सेना साहब, कहाँ है आपका लड़का? यहाँ 2 महीने होने को आए, ना कोई जबर न खबाब। अरे आप तो पूरा परिवार लेके फौजदारी करने निकले हैं।
आंटी ने मुझे बोलने दीजिए। क्या कमी है मेरी बहन में? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आप हमसे बात चल करिए। रही आप वही बैठी रहती हैं। बोल दे, नहीं जमी है मुंह में कहे। अरे दही नहीं जमा है, कैसे बताऊं? जब मुझे नहीं पसंद तो कैसे कर लूं शादी? ये बाबूजी कहते ना, इन्हीं से पूछिए, ये बताएंगे। हमें माफ करिए, हमारी तरफ सुनना है। आपसे बोला ना वही बैठी रहती हैं। क्या मेरी बहन नुमाइश है? कभी गवा लो, कभी नचवा लो। खाती कैसे है? जलती कैसे है? दीदी तो तुम भी हो क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या ही बोलूं? अरे तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं? मेरे जाने या ना जाने से क्या होता है जब इसको मैं पसंद ही नहीं हो? अब ये क्या बताएगा अपनी पसंद? मैं बताता हूँ। क्यों बे? जरा साला अपुन की बहन कोई फिल्म का पोस्टर है जो तू देख के चला जाएगा बे? अरे नहीं भाई साहब, आप लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हो। अरे भाई साहब, आप लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे। अरे हमसे भी तो पूछिए, हमें क्या पसंद है? तेरे से अब पसंद पूछेगा कौन? ये इतनी अच्छी बहन मेरी है, मेरा को क्यों नहीं पसंद है? भैया वो मुझे ना छोटी वाली भैया नहीं, भैया 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 बिहार करना मरना नहीं है भैया, मानना करो भैया, भैया मानना नहीं। अबे तो बता कौन सी बहन पसंद है? भैया पसंद आ गई, अभी आ गई भैया, आ गई। कौन सी वाली? भाई भाई बड़ी वाली भैया पसंद बड़ी वाली? आ गई भैया। हाँ तो अगर तुझे बड़ी पसंद है तू अपुन का जमाई और वो लड्डू। नहीं भैया ये चीटिंग है, भैया ये चीटिंग है भैया। अबे तू लड्डू खाएगा कि गोली? भैया लड्डू हाँ तो खा ले। बनाइए टीका जी। और सुनो सब लोग, जब तक शादी नहीं होती ये अपुन लोग सब घर पे घर जमाई बन के रहेगा। उठाओगे इसको? उठाओ साले को। आओ। चलो चलो जल्दी चलो, बबीता के घर भी तो जाना है। उसके घर भी तो खबर पहुंचानी है कि नहीं? अरे और क्या, उनके घर भी तो लड़कियां हैं, उन्हें बताना तो बड़ी बात है। हाँ क्या? सासक कलाकारी ना करो बहनों, इन्हीं सारी बातों से तुम्हारे में लड़ाई होती लड़ाई। अरे ओ सती सावित्री, तुम
जीजी वो शहर तक आए थे, चलो तुमसे मिलते चले। अरे बहुत बढ़िया करे भैया, लेकिन थक गए होंगे ना। हाँ बैठो बैठो। ओ भैया, अरे ये शंकर की बीवी, तुम भी तो शादी कराए हो। ठीक से है। बधाई हो जीजी, बधाई हो। अब क्या लुटिया ली आती, क्या कौन मुझे लुट कर जाओ मामा के लिए चाय बनाओ, तो चलो। आओ भैया। आओ भैया, घर में सब ठीक है? हाँ जीजी सब बढ़िया। बाबूजी तुम्हें याद कर रहे थे। अब भैया इन लोगों से छुट्टी मिले तो बाबूजी से मिल ही जाके बाबूजी को हमारी याद देना, ठीक? बाबूजी जी हाँ। जीजी वैसे तुम्हारा क्या हाल है, तुम तो कुछ पता ही नहीं। अब अपना हाल हम क्या बताएं? हमारे नसीब में अपने किस्मत को कोसने के अलावा कुछ लिखा है क्या? पता नहीं भगवान किस चीज की परीक्षा ले रहे हमसे। काहे जीजी, क्या हुआ? अब तुमसे कुछ छुपा है क्या भैया? वो पढ़ता है, ओके दिमाग से कुश्ती नहीं जाती। अरे वो मंजिला, चंदू, ओको तीन दुनिया से कोई खबर नहीं। और वो जो छोटा रवि, अरे सस्ता धर्मेंद्र, उसका तो तुम जानते हो। जीजी एक बात बताओ, चंदू तो गए रहे ना पढ़ने। की बात ना करो भैया, पूरे मोहल्ले में नाक कटाए हैं मैं। अरे ओका जोड़ काट के मेडिकल कॉलेज में जा, वो भी आगरा के। वहां गया और एक राजस्थानी के साथ तब लिया और जाके वहीं रह गया। अरे जीजी खैर छोड़ो, जाने दो जीजी। जीजी हम लोग काम की बात बताए। अरे वो अपना धर्मेंद्र नहीं है, सस्ता धर्मेंद्र, उसके लिए 3 लड़कियों का रिश्ता आया है। और ये वाली ना जीजी बहुत बड़ी लड़की है, बहुत दहेज मिलेगा, बहुत दहेज। ए भैया तुम एकदम वापस लो। भैया देखो हम तो कसम खा लिया, जब तक ये छुट्टा अपने पैरों पे ना खड़ा हुई है, हम तो ना कराब शादी, भले ये पूरे जीवन कुमारा रह जाए। जीजी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो भैया, जीवन में पूरा मानने के लिए और बचाई क्या है, तुम भी कर लो। जीजी ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, जो ये सब के सब तुम्हारे सर पे नाच रहे हैं। हम तो कहे थे पढ़ लें लिख लें, और तुम तो जानती हो मैं पहुंच कितने ऊपर तक है, दोनों सरकारी दफ्तर में नौकरी लगवा देते। अब तुम तो जानते हो ना भैया, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं। ये लोग जो के टेन पिटिल कर जाते थे, हम मान लेते थे। इसीलिए अब भैया देखो, औलाद तो हमारी है ना, जान दो छोड़ो बच्चे हैं। जब देखो दीदी हमारे लड़कन बच्चन करती थी, यही बात भटकती तुम्हें हमका। देखो भैया हमारे बच्चन का कोसो ना हम जानते हैं तुम थोड़ा थक गए होगे ना। चलो अभी भीतर कमरे में आराम कर लो, चल के ओके बात करेंगे। चलो खाना खाओ, चलो। अरे जरा गौर से देखो इस जगह को। अरे जहाँ हम खड़े हैं, अरे ये उसी की गली है। अरे उसी की, हमारे महबूब की। जरा यहाँ का नजारा तो देखो, दोनों तरफ बिजाती हुई नालियां, सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते टहल रहे हैं। अरे धीमी धीमी बदबू वाली बयार बह रही है। अरे हम नाक पे रुमाल भी नहीं लगा सकते। अरे भाई नाक रुमाल कैसे लगाए? नाक रुमाल लगा लेंगे तो हमारे महबूब की गली की तो भी नहीं हो जाएगी। अरे भाई कैसे करे ये सब? जब नजरों के सामने महबूब हो तो गली का खाट दिखेगी है? अरे भाई भैया कहाँ मुझे जा रहे हो? अरे पप्पू भैया क्या बताए तुमको? सुनने में आया है कि बिप्पू की शादी क्या हो गई है? क्या बिप्पू की शादी तय होगी? ऐसा क्या रहे हो क्या तुम? कभी कहते हो धर्मेंद्र जी का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, और अब कह रहे हो बिप्पू की शादी तय हो गई। अरे भैया हमको खबर रहती है, जल्दी कुछ करो वरना हाथ बढ़ते रह जाओगे। अबे पप्पू भैया अब तुम्हारी आटा पारी को दोनों प्रेम चोपड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं हो सकता पप्पू भैया, कुछ करो। करते हैं, एक काम करें, बुलाओ तो पलटा है और बिल्कुल हो रहा। अबे क्या करोगे क्या? मरवाओ क्या हमको? अरे भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा बुलाओ के बाद आप गला पकड़ लीजिएगा, काला घूट मजबूर अपने बिल्कुल गाड़ी आपको बना देगा। सही कह रहे हो, बुलाओ गला पकड़ेंगे और हाथ में आ रहे भैया आज के जमाने में लड़की बाप होना गुना है, ना जाने कौनो ऐरा गैरा के पाँव पकड़ लेता है। अरे चाचा
दुगनी बेटी है वो हमारी। अरे आपकी बेटी है तो भैया की तो सच्ची है ना। अरे चाचा गुस्सा ना करो, हम तो ये कह रहे थे पिंपल हमारी छोटी बहन है। काम होने बताइए आगे। नहीं भैया नहीं, तुम लोग हमारे घर से दूर रहो, और अगर हमारे घर के पास दिख गए तो पुलिस कोर्ट कचहरी में तैयार रहना। कैसी बात कर रहे हैं? अरे ये लो, क्या कहते हैं? दुश्मन तू मेरी दास्ती को तज से, मेरे दुश्मन तू मेरी दास्ती को तज से, मुझे गम देने वाली तो खुशी को तज से। वाह 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 वाह, क्या लग रही बिंदु रानी। वाह, वही हार, वही चाल, वही गाल, वही तेवर, वही पुरानी जब आज भी चमक रहा। वाह यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिंदु को कुछ कहना था कि क्या करना और शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम पहले से शादीशुदा हो, फिर भी अरे मैं कहाँ शादीशुदा हूँ, अभी उम्र भी तो दो यार। तुम्हारी अकल ऐसे नहीं ठिकाने आएगी। तुम्हारी शिकायत मुझे भैया से करनी पड़ेगी। नहीं बिंदु, वो भैया नहीं, वो कसाई है, वो मुझे जांच करवा रहे हैं बिंदु। भैया नहीं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे बिंदु। तो भैया से शिकायत मत करना, मुझे जांच करवा देंगे हाँ, बिंदु। तुम्हारी अकल तभी ठिकाने आएगी। बिन्नू, भैया रे, ओ बिन्नू, अरे, क्या हुआ बेटा? अरे वो टिंगू है ना, वो पड़ोस में। कौन? अरे वो पटला। हाँ, फिर आया था। हे भगवान, अब पड़ोसियों के बीच भी अपनी बिन्नू की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। आने दो तुम्हारे भैया को, आज उससे शिकायत करूंगी। चल बेटा चल, चल। बिन्नू के क्षमादान से मोंटी की जान में जान आई, पर विडंबना तो देखिए, हमारे इस इलाके में लड़की के क्षमादान से भी मोंटी जैसे लोग उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं। इन चरित्रों को देख के मुझे धर्मेंद्र की फिल्म सूरज चंदा याद आती है, जिसमें उसका बड़ा बेटा अशोक पूरा घर चलाता था और एक दिन रेलगाड़ी के नीचे आकर वो मर जाता है। बीमा कंपनी से उसके छोटे भाई को पूरे 5 लाख रुपए मिले और धर्मेंद्र टुकड़ ठोर से लखपति बन गया। काश इस कहानी में भी ऐसा ही हो पाता, पर मध्यम वर्गीय परिवार में जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। मध्यम वर्गीय परिवार के माँ बाप केवल इतना ही चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में अव्वल आए और अच्छी खासी डिग्री लेकर के किसी नौकरी में जम जाएं। ये मैं नहीं चाहता। फिर हमारे सपनों का क्या होगा? हर घर में यही होता है कि उसके घर में कोई धर्मेंद्र पैदा ना हो। वर्षों से चली आ रही ये रीत, शादी करो, दहेज लो, बच्चे पैदा करो और एक दिन मर जाओ। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने सपनों का गला नहीं घोटूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भैया, अरे चाची आओ आओ, सब लोग आओ। अरे भैया आप कन्या बैठो तो। अरे ऐसा रोमांचक, ऐसा फंटास्टिक, अरे भैया ऐसा बम्बास्टिक, ऐसा रंगीन किस्सा सुनाएंगे ना कि तबीयत हरी हुई जाएगी। अरे भैया हमने देखा। अरे भैया हम जो देखा
जी। हाँ। अरे भैया वही टुटहा मकान। अरे भैया और वो चतुर्वेदी का लड़का। अरे वही जो धर्मेंद्र बना फिरत है। हाँ भैया, हम जौन देखा ना ओखा, हमार तबीयत हरी हुई के राम राम। भैया हमने देखा कि वो चतुर्वेदी का लड़का और वो बिप्पू भैया दोनों आपस में गुटर को कर रहे थे। और दीदी वो बिप्पू, अरे भैया उसकी जैसी लड़की और उसके लक्षण, हाय दया तुम्हारी कसम पंडिताइन, अगर हमारी बिटिया होती ना तो काट के फेंक देते। हाँ सही कह रहे जिज्जी, लेकिन हम का करें इन परपंचन का, छोड़ो जिज्जी। हाँ सही बात है, कौन सा हमारी बिटिया वो जाने है नहीं तो। अरे सुन रही हो? अरे सुन ही तो रहे हैं। ओ बच्चे के पिता, जी पिताजी। यहाँ लोग बाजार में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा माँ क्या कह रहे हैं पिताजी? अरे बाहर की बातें छोड़ो, यहाँ घर पे अपनी बिटिया की हम इज्जत बताते फिर रहे हैं। आज वो अपनी बिन्नू छत पे बैठी थी और वो बटला वो मोंटी उसे आके छेड़ रहा था। साला बटला बहुत शिकायत सुनी है और साले का मर्डर करेंगे। साले का आज मर्डर होएगा। भाई इतनी तेजी में अबे वो बटला नहीं है मोंटी, वो साला मरेगा। साला अपनी बहन को छेड़ता है छत पे आके और साले का मर्डर कर देंगे। भाई मर्डर करके तुम भी नहीं कर पाओगे, फांसी होगी फांसी। अबे तेरी बहन होती तो क्या करता था? साले को जान से मार देता। तो चल चल भाई। अरे भैया इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ भैया? अरे भैया की वो बहन है ना, उसको वो साला बटला मोंटी छेड़ दी है। तू बता। हाँ साले का मर्डर करेंगे। मर्डर होगा मर्डर। पर भैया उसका जो बाप है ना गुल्लू प्रधान, हाँ भैया। बहुत पहुंची हुई चीज है। मुख्यमंत्री से बात है, जरा बच के। अरे हम भी किसी के बाप से नहीं डरते हैं बे। और साले तुम लोग को साथ देना हो तो दो, वरना हटो रास्ते से। हम भी किसी सूरमा से नहीं डरते, चलो देख लेंगे। तो चलो। चलो। अरे रुको, हमारे पास एक जोरदार उपाय है। हाँ भैया। उसका बाप गुल्लू प्रधान यहीं से रात के 9 बजे निकला है और 9:10 पे उसका बुआ मोंटी मुंह कटर गिरा के दुकान से निकला है। नहीं घाट लगा के बैठ जाओ, साले को हमें दाब लेंगे। एक काम करते हैं, तुम लोग वहाँ बैठ जाओ, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। आएगा खेल लेंगे ससुरे को। चलो भैया चलो। और साले के खोपड़े में लोहा उतार देंगे। साले अबे कहाँ जा रहे हो रे? ए तन्वी तू बैठ तो जा। अरे पास में तो आओ। यो बे साला अब उनकी बात को छोड़ दे। अबे देखते रहो, इन मारा का ससुरे को। अरे तुम क्या हो बता रहे नाम भी आके। नहीं रोक। मोंटी, मेरे एक लौते बेटे को मारकर मर समझते अपने आप को। इस मोहल्ले के एक भी मर्द को जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं। कसम खा के कहता हूं, एक मर्द नहीं बचेगा रोने के लिए। बचेंगी तो सिर्फ औरतें, वो भी विधवा। छाती वो पीटेगी, ठंडक मेरे कलेजे को मिलेगी। इस मोहल्ले को शमशान घाट ना बना दिया तो असली भैया की औलाद नहीं मैं। सभी लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई। सभी के सपने टूट गए, चूर चूर हो गए। मामा जी कैंसर से मर गए। अम्मा जिनको अपने बच्चों पर नाज था, अब वो भी उनसे दूर चले गए। अब धर्मेंद्र का जमाना कहाँ, अब आया एक नया जमाना, एक नया सफर। छोटे शहर की प्रेम कहानी का यही
साल छोटा है। कल को जब विभू की शादी होगी, उसका बच्चा होगा, तो वही इन सब लड़कों को मामा कहकर बुलाएगा। यही संस्कृति है हमारी। चंदू अब डॉक्टर बन गए थे। उन्होंने अपनी साथ पढ़ रही लड़की से शादी कर ली। लड़की का बाप बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने चंदू को खरीद लिया। चंदू ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया। तो इन सभी की जिंदगी धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम की तरह ही पिट रही थी। घर में एक भी मर्द नहीं बचा। घर जैसे तैसे चल रहा है। हजार जब सपने टूटे तो क्या, लोग सपना देखना तो नहीं बंद कर देते हैं ना। मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। ये आंगन एक दिन फिर हरा भरा होगा। एक दिन फिर इस आंगन में स्वर्ग उतरेगा। ये मेरा विश्वास है। दादी, दादी, ये दादी, ये दादी, ये दादी, ये दादी, दादी, ये दादी, दादी, दादी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। पान वाली के किरदार में। मैं दोस्त के किरदार में। मैं उदयश्री निश्चित सूत्रधार एवं चाची के किरदार में। मैं विभान वर्मा चंदू के किरदार में। मैं शरद रवि के किरदार में। मैं आदर्श चौहान श्रीवास्तव जी के किरदार में। मैं तस्वीर शर्मा के किरदार में। मैं श्रद्धा सिंह सरिता के किरदार में। मैं मुकेश सिंह बिट्टू के किरदार में। मैं हूँ गुलाबो और अम्मा के पौधे के किरदार में। मैं अक्षय सरियार दोरे मोंटी के घमंडी बाप के किरदार में। मैं उमर अमिताभ बच्चन के फैन के अवतार में। मैं हर्ष वाजपेयी हिंदू के सबसे छोटे भाई के किरदार में। मैं साली श्रीवास्तव दूल्हे की माँ के किरदार में। मैं विजय गुप्ता बंटी के किरदार में। मैं गौरव भाटिया हिंदू के सबसे बड़े भाई के किरदार में। मैं शिव कुमार मोदी के किरदार में। मैं शौर्य यादव दूल्हे के बाप के किरदार में। मैं श्रद्धा पांडे बहू की बहन के किरदार में। मैं कृष्णा वाजपेयी विभू और विभू की माँ के किरदार में। मैं करिश्मा वाजपेयी विभू के किरदार में। मैं सान्या बहू के किरदार में। मैं अब्दुल बासित दूल्हे के किरदार में। मैं किरदार मुंडा कट्टे वाले के।
मैं रेशमनी गुप्ता अम्मा जी के किरदार में, मैं कांची त्रिपाठी सूत्रधार और चाची के किरदार में, मैं हर्षित मिश्रा शंकर के किरदार में, मैं रमन अग्रवाल मामा के किरदार में।